गलियां बनाने हम तैयार हैं, हमारे पास पैसे हैं सब चीज़, परंतु क्या है अमृत को योजना आई हुई है जो सीवर पानी की लाइन नहीं डलनी है, इस कारण भी हम गलियों को कम थोड़ा कच्चे ये बार बार नई गलियों को बनवा रहे हैं पाड़ के। देखिए पत्रकार मतलब विकास कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन विकास कार्य कौन से हो रहे हैं? विकास कार्य हो रहे हैं चेयरमैन साहब के, मतलब जिस काम में कमीशन होता है ना वो काम टेंडर लगाए जाते हैं, वो काम किया जाता है। जो जनहित के कार्य हैं, जनहित के मुद्दे हैं, पिछले 2.5 साल हो गए हमें बने, 2.25 साल एक लाइट नहीं मिली है हमें अभी तक। हमारी तरफ तो मुंह करके भी नहीं देखता चेयरमैन साहब, इतनी बदबू आती है पूरी कमेटी को, पूरे अधिकारियों को। 14 वार्ड से अपने ये पार्षद साहब हैं चौहान साहब, और 12 वार्ड से मैं हूँ कौशल्या। अधिकारियों की मनसा नहीं है काम करने की यहाँ पे। तो आज जो वायदा हुआ उसके ऊपर कुछ यकीन हुआ है? अभी आगे हमें जो मीटिंग है वो 5 तक देख लेते हैं, अगर काम हो जाता तो ठीक है, नहीं तो अधिकारियों से लापरवाही सौंप लेते हैं। नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज चरखी दादरी के नगर परिषद के अंदर हाउस की मीटिंग शुरू हुई है। मीटिंग शुरू तो हुई, लेकिन जब मुद्दों के ऊपर बात आई, पहले के जो कार्य किए हुए थे उनकी शुरुआत हुई, तो उसी समय कई पार्षदों ने हंगामा कर दिया कि लगातार पिछले कामों को गिनवाते रहते हैं, लेकिन वो कार्य धरातल पर नहीं हो रहे हैं। बार बार जब से परिषद में नए चेयरमैन बैठे हैं उन्हीं कार्य को बार बार गिनवाते हैं, जबकि वो कार्य शुरू से आज तक नहीं हो पाए हैं। एजेंडों में बार बार उनको रखा जाता है। ऐसी बातों को लेकर पार्षदों ने हंगामा कर दिया। आप देख सकते हैं कि आपस में ही जद्दोजहद चल रही है। ईओ उनको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, अकाउंटेंट मौजूद है, चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं, काफ़ी पार्षद बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्षदों का कहना है कि जब तक ये पुराने कार्य पूरे नहीं हो जाते तब तक हम दूसरे कार्यों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ऐसी बात कहकर पार्षदों ने मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने के बाद सदन से बाहर जाने लगे। ईओ ने बैठाने का काफी प्रयास किया, लेकिन पार्षद नहीं माने और मीटिंग से वॉकआउट कर गए। वॉकआउट करने के बाद हमने कई पार्षदों से बात की और जाना कि मुख्य कारण क्या है, किस कारण से आप वॉकआउट कर रहे हैं, क्योंकि चरखी दादरी शहर के कार्य लगभग पेंडिंग पड़े हुए हैं और दोबारा से आचार संहिता कभी भी लग सकती है। उसको लेकर पार्षदों का क्या कहना है, उनसे बात करते हैं कि मेन मुद्दा क्या है और उनका इस बारे में क्या कहना है। आज हाउस की मीटिंग थी, 40 एजेंडे चेयरमैन ने रखे, लेकिन ये सारे एजेंडे राजनीतिक से प्रेरित थे। इसमें जनहित का कोई मुद्दा नहीं था, विकास का कोई मुद्दा नहीं था। वही मुद्दे पहले मीटिंग में थे, वही मुद्दे अब हैं, वही मुद्दे फिर बार बार में वही मुद्दे रख करके सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दादरी में विकास की गति बिल्कुल ठप हो चुकी है, कोई विकास नाम के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, और न ही दादरी में किसी प्रकार की लाइटें लग रही हैं। और आप खुद देख लो, स्वयं देख लो, ये सिर्फ टिकट के चक्कर में अपना एजेंडा वो करवाना चाहता है, ताकि आला कमान तक ये बात पहुंचा सके कि मैं विकास के काम करवा रहा हूँ। दरअसल ये राजनीतिक एजेंडे थे, जितने भी जो 40 एजेंडे विकास का एक भी एजेंडा नहीं था। विकास को द्वारा हर बार हर मीटिंग में एक साथ लेके चलने की बात कही जाती है, तो क्या वो साथ हो पाएगा? नहीं, देख लो आप, मैं तो आज से 6 महीना पहले मीटिंग थी, मैं पहला ऐसा पार्षद प्रतिनिधि था जिसने भरे हाउस में हाथ जोड़ करके इसको ये कहा था कि आप सबको एक समान एक साथ, क्योंकि सरकार का नारा है बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास, तो आप बीजेपी के चेयरमैन हो, आपको जनता ने चुना है, इसलिए सबको साथ लेकर के चलो। लेकिन ये नहीं, इसकी द्वेष भावना है, इसकी मानसिकता बिल्कुल अच्छी मानसिकता का आदमी है ये, और इसके जात पात की भावना दिल में भरी हुई है। ये क्या विकास कराएगा? चुनाव नजदीक है, तो विकास कार्य अगर नहीं हुए तो आचार संहिता लग जाएगी। तो मीटिंग में कोई सहमति बनाकर विकास कार्य के लिए बात तो करनी चाहिए थी। विकास कार्य करवाने के लिए हम आज भी हैं जी। वही जेसीबी पहली मीटिंग में रखी, वही चौथी मीटिंग में, 5वीं 6ठी मीटिंग में रख रहा है, वही विकास के काम, वही अम्बेडकर द्वार, वही अग्रसेन, वही सारे पहले मुद्दे टेक रखे थे। उनको आप विकास का काम क्या कर रहे हैं? जनता को ये भी तो बताओ, आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप? तो हमारा काम क्या है? पत्रकार बंधु, हाउस में एजेंडे पास करवाना,
जी हम जनहित के मुद्दे पास करवाते हैं, जी। लेकिन उन मुद्दों के ऊपर ये काम क्या करा रहा है चेयरमैन? सोचने वाली बात ये, कितना विकास का काम इन्होंने आज तक करा दिया दातर के ऊपर, सिवाय कमीशन खोरी के और कुछ भी जनता के बीच में क्या संदेश जा रहा है? ईओ साहब से तब क्या आश्वासन मिला है, आगे का मीटिंग कब तक हो सकती है? ईओ साहब सम्मानित हमारे नए आए हैं जी। उनकी पहली मीटिंग थी उसकी, उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया है, मैं बिल्कुल ये आपकी बातों से सहमत हूँ, कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा, कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा, कोई किसी पार्षद की सुनवाई नहीं हो रही, स्वयं चेयरमैन को दरकिनार करके यहाँ पर कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करते। उन्होंने माहौल को समझा है, माहौल को समझ करके उन्होंने ये निर्णय लिया है कि मैं जल्द एक मीटिंग बुलाऊंगा, सभी अधिकारियों से मैं पहले अपनी चर्चाएं कर लूं और फिर मैं आपके साथ एक मीटिंग बुलाऊंगा। इसलिए आज उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, जल्दी एक नई मीटिंग कॉल करने के लिए जा रहे हैं। मुद्दे ये नहीं होंगे। ठीक, पहले आप पक्ष में दिखाई देते थे, आज विपक्ष में खड़े हो, क्या कारण है? 2 साल तक खूब पक्ष में रहे चेयरमैन साहब का। क्यों? चेयरमैन साहब विश्वास दिलाते थे कि तुमने इतनी खुशी से मेरे को वोट दिए हैं, चुनाव में जिताया हूं, तो मैं आपका काम सबसे पहले करवाऊंगा। लेकिन हम तो गलती कर दी, दलित वार्ड में दलित समाज में जन्म लेके हमारी तरफ तो मुंह करके भी नहीं देखता चेयरमैन साहब, इतनी बदबू आती है। पूरी कमेटी को, पूरे अधिकारियों को, 14 वार्ड से अपने ये पार्षद साहब हैं चौहान साहब, और 12 वार्ड से मैं हूँ कौशल्या, दोनों वार्डों में इतनी बदबू आती है। जाकर देखो, चेयरमैन साहब से 20 बार बोल चुकी, चेयरमैन साहब एक बार उन गलियों में निकल के तो देखो, एक तो सफाई वाले नहीं देते हमसे। आज मीटिंग है, मीटिंग के दिन भी एक सफाई वाला नहीं है मेरे वार्ड में, एक सफाई वाला भी। रेडी मांगते हैं तो बोला रेडी टूट चुकी है, नहीं आएंगी, अगर रेडी चाहिए तो उसका टर उसमें बदल लो, उसकी ट्यूब इसमें बदल लो, और पैसे भी तुम्हें लगाओ। तो क्या और वार्डों में दादरी के काम होता है क्या? काम होता है, जैसे आपके पड़ोस में 11 वार्ड है। 11 वार्ड में होता है। 11 वार्ड में तो विनोद जी है ना, उनके पक्ष में है, वो भी दलित है, उनमें से बदबू नहीं आती क्या? उनमें बदबू नहीं आती, वो चेयरमैन साहब के हैं जी। हम खिलाफ हो गए ना, तो अकेले विनोद जी के होते होंगे, हमारे तो 2 वार्डों में तो बिल्कुल नफरत कर रखी है चेयरमैन साहब ने। और 2 साल तक खूब धोखा देते रहे, दिलासा देते रहे, तो 3 यूं सोच लिया चेयरमैन साहब धोखे में रखेंगे, इसलिए इनका विरोध शुरू किया है। विरोध भी किस लिए? बार बार वही एजेंडा काम एक भी नहीं हो रहा, एजेंडा बोलते हैं बस। तो वार्ड 12 में कोई कार्य शुरू नहीं कोई होता? कार्य शुरू नहीं हो रहा, सिर्फ ये सुनते हैं बोले टेंडर लग गया, वो टेंडर लग भी गया और खत्म भी हो चुका, हमने ये पता नहीं कब शुरू होया कब खत्म होया। कागजों में ही? हाँ जी, एक सिर्फ नाम का पता है, एक मनदीप ठेकेदार है, हमने उसकी शक्ल भी कमेटी में आगे देखी है, वार्ड में जाता तो उसकी शक्ल भी दिखती, काम भी नजर आता, टेंडर लग चुका पूरा भी हो लिया, लेकिन ईंट एक भी नहीं लगी है, वही की वही बदबू आती है, वही पानी भरा है, वही कूड़े का उठान, कोई कूड़े का उठान नहीं है जी। ओके। ऐसा है जी, पिछली बार 16 मार्च को आचार संहिता लगी, उस टाइम हमने एक हमारे वार्ड का है ना, जैसे अपने रविदास मंदिर के बैक साइड का है सड़क थी, और श्यामीदाल की सड़क थी, और दादरी की पूरी आस्था का केंद्र है, और श्यामीदाल रोड, ब्राह्मण भवन, दीन माता मंदिर, और जो अपने श्याम मंदिर है, सजीवान मंदिर है, खाटू श्याम मंदिर, सभी मंदिर है, तो उसके ऊपर चेयरमैन साहब कुंडली मार के बैठे हुए हैं, वो मेरे काम को होने नहीं दे रहे। तो हमने ये कहा था कि आप एजेंडा बाद में रखना, पहले हमारे वो काम करो। दादरी का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा चैनल यहाँ बैठा दिया। और बार-बार है ना, मीटिंग के बारे में कुछ बताया गया कि अगली मीटिंग कब होगी? अब अगली मीटिंग अपने ईओ साहब आए हैं, वो हमसे अपने वो गलती बात नहीं करेंगे। और बार-बार है ना, 2016 से अब 2024 आ गई, अब तक है ना एक रविदास मंदिर का वो है द्वार, बार उसको मुद्दा उठा, वो बनवाएंगे। जैसे अपने पहले यहाँ वार्ड 17 में 1760-80 की जमीन थी, वो अम्बेडकर भवन के लिए कहा था, तो वो बनवाएंगे। वाल्मीकि समुदाय के अंदर की तरफ अम्बेडकर करता कुछ नहीं, इसका सिर्फ चुनाव मुद्दा है, चुनाव स्टैंड है, काम करने कुछ नहीं, हमारा तुरुप आ गए। तो जी, इनका बहिष्कार हुआ है, क्या कारण रहे हैं? कारण तो बहुत से थे जो मेरे साथी पार्षदों ने आप लोगों को बता दिए, उसमें मेरा भी एक प्रमुख कारण था जो जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ। मेरे झज्जर घाटी में प्रमुख समस्या है जिसमें सीवर लाइन साफ हो रही है, लेकिन वो सीवर लाइन उन्होंने ब्लॉक भी कर रखी है। लेकिन हम बार बार ये कहें मिलके कि पब्लिक हेल्थ जिम्मेवार है, तो इसके लिए हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। मेरे वहाँ झज्जर घाटी से लेके गौशाला चौक तक, पंचनंदन चौक तक रोड के दोनों साइड नाले हैं, उन नालों को ब्लॉक कर रखा है लोगों ने।
वो डैमेज हो चुके हैं। मैंने काफ़ी बार ये बोल चुका और मैंने लिखित में भी दिया है, मैंने डीसी साहब को भी दिया, वो भी यहाँ पे इनके पास लेटर आया था कि उसको बनाने के लिए। जब मैं एक्शन जेई के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कि ये काम क्या कहते हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर का है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं सैनिटरी डिपार्टमेंट का है। ये आपस में इन लोगों का ही तालमेल नहीं है, ना तो उनकी सफाई हो रही है। वार्ड के अंदर मेरे 6 गलियां हैं जो पानी से लबालब भरी हुई हैं। उनमें से एक चिक्कू टेंट वाले की गली है जो वार्ड 8 में आती है, जो आपने ढाका साहब ने तो उसकी वीडियो भी बनाई थी। मैंने ये कहा था कि हमारे सीवर ब्लॉक हैं, ये हमने मान लिया, लेकिन अगर इन नालों को साफ कर दिया जाए तो इन नालों के थ्रू हम नालियों से पानी निकाल के आगे भेज सकते हैं कि जो गंदा पानी है वो अंदर ही रहे, लोगों को समस्या ना आए। जो वॉकआउट हुआ है, आप क्या चेयरमैन की, नगर या अधिकारियों की, पब्लिक हेल्थ की, किसकी कमी मान रहे हो? ये मैं कमी मानता हूँ हमारे नगर परिषद की, जिसके अंदर हमारे चेयरमैन और अधिकारी शामिल हैं। आज अधिकारी को लेकर के कुछ कार्रवाई करने की भी आप लोगों ने बात रखी थी, तो क्या उसके ऊपर कोई सहमति बन पड़ी? जी, अब हमने सबने मिलके यही बात रखी है कि हम मिलके एक बैठक करेंगे, उसके बाद में जो जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी बताओ, क्या मामला हुआ है? पूरा हुआ आज हाउस की मीटिंग थी। हाउस की मीटिंग में आज एजेंडे रखे गए थे और उस एजेंडों का हमने विरोध किया है। जितने भी अधिकारी यहाँ एक्शन है, जेई है, एसडीओ है, सभी अधिकारी कोई काम करके खुश नहीं है, ना टेंडर लगाते हैं ना टेंडर खोलते हैं। इससे पार्षदों का विरोध होता है। मीटिंग के अंदर हमने भी विरोध किया। आज जितने भी अधिकारी काम नहीं कर रहे, अगली जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के अंदर एक विश्वास लेके आएंगे। सभी जितने भी अधिकारी काम नहीं कर रहे, जितने भी कर्मचारी काम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ आगामी जो मीटिंग होगी उसमें कार्रवाई करने की बात। नए ईओ आए हैं तो क्या कुछ आश्वासन दिया है नए ईओ ने अगली मीटिंग के लिए? आश्वासन दिया है कि आगे कोई भी कार्य होगा मैं अपनी देखरेख में करवाऊंगा, लेकिन बात तो टेक्निकल ब्रांच की है ना। एक्शन काम नहीं कर रहा और एसडीओ काम नहीं कर रहा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने। ऐसे वायदे तो आप लोगों को पहले भी मिले हैं, पहले वाले ईओ जो थे वो भी काम कराने की बात कहते थे, लेकिन काम क्यों नहीं हुए? काम नहीं हुए तभी तो कमेटी के अंदर विरोध हुआ ना मीटिंग के अंदर। अभी ईओ साहब ने कहा कि जो पिछले जितने भी एजेंडे हैं उन पे काम करके फिर आगे मीटिंग करेंगे। तो अब वादे पे यकीन है? टेंडर ना लगने का अधिकारियों की मंशा नहीं है काम करने की यहाँ पे। तो आज जो वायदा हुआ उसके ऊपर कुछ यकीन हो रहा है आप लोगों को? अभी आगे हमें जो मीटिंग है वो वहाँ जब तक देख लेते हैं, अगर काम हो जाते तो ठीक है, नहीं तो उन अधिकारियों के खिलाफ अविश्वास लेके आएंगे। क्या कभी 21 पार्षद एक साथ हो पाएंगे? आज भी एक साथ ही थे सारे पार्षद और अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने ये कहा है कि अब आगे जो भी एजेंडा रखा जाएगा, जो भी अधिकारी काम नहीं कर रहा उस अधिकारी का नाम बाय नेम रख के उस एजेंडे के अंदर फिर उस मीटिंग के अंदर उसका विश्वास ले जाएंगे। जी धन्यवाद। मीटिंग इसलिए कैंसिल की गई है, बार बार वही एजेंडे दिए जा रहे जो पिछली 5 मीटिंगों में हमारे पास आ चुके हैं। वो काम हमने 10 बार पास करा लिए जी। हर एक मीटिंग में वही काम पास होते हैं, इन पर कार्य नहीं किया जाता। इसलिए हमने आज साफ साफ कह दिया पिछले कार्य कर दो और अगली मीटिंग रख लो। हर बार आप ये मुद्दे उठा दो मीटिंग में कि दादरी में विकास कार्य नहीं, क्या सच में नहीं हो रहे? देखिए पत्रकार मतलब विकास कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन विकास कार्य कौन से हो रहे हैं? विकास कार्य हो रहे हैं चेयरमैन साहब के। मतलब जिस काम में कमीशन होता है ना, वो काम टेंडर लगाए जाते हैं, वो काम किया जाता है। जो जनहित के कार्य हैं, जनहित के मुद्दे हैं, पिछले 2.5 साल हो गए हमें बने, 2.25 साल, एक लाइट नहीं मिली है हमें अभी तक। तो जो जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के लिए होने चाहिए, वो कार्य नहीं हो रहे हैं। जिनमें चेयरमैन का कमीशन है, खाली वे काम हो रहे हैं। खुद इनका विकास हो रहा है चेयरमैन साहब का, जनता का कोई विकास नहीं हो रहा। अखबार में आया है कि नगर परिषद के द्वारा पूरे शहर के अंदर जहां जहां मेन जगह है उन पर बैठने के लिए स्टील के बेंच बनवाए जा रहे हैं, उसमें क्या आपकी सहमति है? बिल्कुल सहमति है जी, लेकिन ये एजेंडा है, इसमें एजेंडे में कहीं भी नहीं है सिटिंग रेलिंग वाला ऐसा लगाने का बारे में आ चुकी है आज। बिल्कुल आज ये मैं ये क्या कहने लग रहा हूँ जी, इनके पास झूठे वादे हैं, झूठी योजनाएं हैं, झूठी बातें हैं। झूठ कितने बुलवा लो, भाषणों में नहीं जाने देंगे किसी को, जब ग्राउंड पे देखोगे तो आप जीरो नथिंग। जो पार्षद साथ है वो तो कह रहे हैं खूब विकास हो रहा है। तो आप मैंने अब तक क्या कहा था, जिसमें हिस्सा होगा उनका तो विकास होगा। जब लाडू फुटेगा तो बोरा चेयरमैन उनसे भी देगा जी, जो साथ में बैठे हैं उनका विकास हो रहा होगा जी। और आप पत्रकार हो, एक गली में जाते हो, 2-2, 4-4 अंगल बारिश भी नहीं, आप जाके देखिए शहर में एक सड़क पे एक गली में कितना विकास आपको खुद पहुंच जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती पत्रकार मुद्दे। अभी जल्दी आचार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उनको हटाने के लिए 21 पार्षदों द्वारा। अगर सभी 21 पार्षद तैयार हैं और जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम 13 पार्षद हैं, हम 13 पार्षदों कहीं बुलाया जाएगा तो हम तैयार हैं उसके लिए। विकास कार्यों के लिए अभी आचार संहिता दोबारा लग जाएगी, टेंडर नहीं लग पाएंगे, तो क्या वार्डवासी आपको दोबारा बना पाएंगे? यही तो हम वैसे मैं बता देना चाहता हूँ, हम अपने लेवल पे भी काम करा रहे हैं। काफी गलियों में मेरे वार्ड में गड्ढे थे, मैं जैसे ही पार्षद बना यहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने अपने पास से भी गड्ढे बनवाए हैं। तो छोटे मोटे काम तो हम कर लेते हैं, लेकिन बड़ा बजट तो सरकार से चाहिए होता है, वो तो सरकार से लेना होगा।
जी जी। तो साथियों, पार्षदों की बात आपने सुनी कि उनके क्या विचार थे, किस प्रकार से उनके वार्डों में काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कुछ उनकी मंशा थी, उन्होंने अपनी सारी बातें रख दी हैं। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि चेयरमैन बख्शीराम सैनी का इस बारे में क्या कहना है, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो कितने सही हैं, या इस बारे में उनका क्या कहना है, वो क्या अपनी सफाई दे पाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो उसमें कुछ बातचीत नहीं हो पाई, लोगों ने जो अपने पार्षद ने सभी ने वॉकआउट कर दिया, क्या कारण रहा है? कोई बात नहीं थी, बात तो न थोड़ा राजनीतिक उनका मंशा है। कोई बात नहीं थी, बात तो न थोड़ा राजनीतिक उनका मंशा है। बार बार बदनाम करने की कोशिश चल रही है। पहले मैं कहीं भी जाता हूँ बदनामी का वो करते हैं। ये कहते हैं विकास कार्य नहीं हुआ। हर एक पार्षद के पास पूछा गया था, भाई आप 2-2 3-3 गलियाँ दे दो, उनकी गलियाँ बन चुकी है। एक दो कुछ रह गया, कारणवश रह गया तो उनका काम शुरू होने वाला है। एक आधा कोई रह भी गया पॉइंट पर, आचारसंहिता का वो था, उस टाइम उनका खुल नहीं पाया वो अब खुलवा गए, उनका काम शुरू होने वाला है। अब 3-3 4-4 काम और मांग रखे हैं, ये अपने काम दो, अपने लगवाओ टेंडर। तो पिछली बैठक की जैसे पुष्टि की बात करी गई थी, तो उन्होंने पूछा कि काम कहाँ काम हो चुके हैं, कितने काम पेंडिंग हैं, तो उसके बारे में अधिकारी भी कुछ नहीं बता पाए, क्या कारण रहा है ऐसा? तो क्या अधिकारी को मैंने कहा था, भाई सभी बोला अभी क्या हमारे हड़ताल पे चले कर्मचारी कुछ, तो उस कारण से अव्यवस्था होगी। तो अगली मीटिंग में इनके सभी जो भी है इनका सभी का रिकॉर्ड के अनुसार ही कार्रवाई करके दिखाएंगे। कोई बात आप अब यही हम आप जाके मीटिंग के बाद डिस्कस करिए, मैं अगली बार क्या एजेंडा रहेगा, क्या हो रहेगा। तो दोबारा कब तक मीटिंग? हम जल्दी मीटिंग बुलाने वाले हैं, करके जो भी प्रक्रिया है, भाई किस वार्ड में कितना रुपये का काम हुआ वो सभी करवा देते हैं। 2 साल कुछ नहीं हुआ तो उनका जवाब तो देना पड़ेगा ना। कुछ कर्मचारियों को लेकर भी कुछ असमंजस की बात थी, उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव पास करने की बात भी कही जा रही है। वो नाम लेंगे तभी तो करूँ मैं, मेरे तो नाम मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास ये कर्मचारी गलत बोल रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, वो नाम तो लेगा, प्रस्ताव उठाओ, इसके खिलाफ वो करो, हम इंक्वायरी करके उसे काम कर देंगे। सफाई व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने काफी सवाल उठाए थे कि समान नहीं है, कैसे सफाई व्यवस्था? देखो जी, हमने 5-5 कर्मचारी इनको दे रखे हैं, एक आधा कर्मचारी घर से नहीं आए तो प्रधान की तो कोई गलती नहीं है इसमें, प्रधान ने नहीं भेजा, प्रधान मैं हाजिरी लेता हूँ, कर्मचारी हाजिरी लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट की बात जैसे रेडियाँ होंगी या रेडी हमारे पास है, उनके छोटे पे ही हैं, इस कारण कई कर्मचारी उनको लेते नहीं, तो नहीं और मंगवा देंगे। पहले वो तो खत्म हो गया, 40-50 रेडियाँ पड़ी हमारे पास। आपके नाम पर भी काफी सारे आरोप लगाए गए हैं कि राजनीति में ज्यादा रहते हैं, जातिगत भी भावनाएं रखते हैं और साथ ही साथ द्वेष भावना से कार्य कर रहे हैं। ये तो उनका राजनीतिक स्टैंड होता है। फिर कैमरा लगा हुआ है, देखो इधर देखो आप, मैं 9 बजे आके बैठा 5:30 बजे जाता हूँ, राजनीतिक स्टैंड होता है, सब बजे रोड पर हटता रहूँ या कहीं और कहीं जाऊँ। काम की प्रति मेरे शुरू से पार्षद जब भी यही काम था, सुबह कमेटी में आया था, शाम तक लोगों को काम करवा के जाता। अब भी यही मेरी ना, तो मैं प्रधान पहले कहाँ बैठते थे, यहाँ 1 घंटा बैठते थे, आपने देखा होगा जब, आप तो काफ़ी दिन से पत्रकारी कर रहे हो, आप देखते हो आप, मैं आप कभी भी आकर देखना, मैं यहीं बैठे पाऊँगा आपको। तो अब जैसे जिन कामों को रोकते हुए काम बताए जा रहे हैं, तो उसको कब तक शुरू करवा दिया जाएगा? पहले दिन ने काम नहीं दिया, मैंने एजेंडे मांगे इनके पास, इन्हें किसी अपने 12 पार्षद ही इकट्ठे ग्रुप में कुछ अलग हुई है क्या, एक मीटिंग इनकी एक पूरा प्रधान है कुछ, उनकी वजह से ये ड्रामा हो रहा है, वो मेरे छवि को खराब करना चाहते हैं। शहर में इतना काम, अब बरसात हुई, कहीं पानी डटा, कहीं रोड पे दिखे, मैं रात को 12 बजे भी रोड पे था। काफी सारी गलियां भी टूटी हुई हैं, तो उनको बनाने का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा? गलियां बनाने हम तैयार हैं, हमारे पास पैसे हैं, सारी चीज़ें, परंतु क्या है, अमृत 2 योजना आई हुई है, जो सीवर पानी की लाइन नहीं डलनी है, इस कारण भी हम गलियों को कम थोड़ा वो कच्ची, ये बार नई गलियों को बनवा रहे हैं पाड़ के। मैंने कहना नई गली की बजाय आप कच्ची गलियों, जिस बार विकास कम हुआ है उनको ज़्यादा महत्व दो। लगा ले, मैं वार्ड नंबर 9 से पार्षद था, 8 से पार्षद था, वहाँ गलियाँ कोई ज़रूरत नहीं, वो रिपेयरिंग में काम भी चल जाएगा। वार्ड नंबर 10 है, वार्ड नंबर भाई जो शहर का अंदर का खाता है कुछ, अभी जो भी गलियाँ बनी है ना, वो नई गली पड़वा के उनने बनवाई गई है। थोड़ा एक आधी जगह भाई क्या कर लिया, क्या बोलते हैं, सीवर का कनेक्शन हो गया या पानी का कनेक्शन हो गया या किसी ने ऊपर नीचे कर ली, वो गलियाँ
10-12 साल से बड़ी हुई। वैसे जेसीबी को लेकर के भी काफी बात निकल के आई थी कि हर मीटिंग में मुद्दा रख दिया जाता है लेकिन मंगवाई नहीं जा रही, क्या कारण है? कारण ये था, हमारी जैम पोर्टल पे ईओ के वो होते हैं, ईओ कोई अधिकारी 2-3 अधिकारी, जेई हो गया, एसटी हो गया, उनकी पोर्टल वो बनते हैं, आईडी बनती है। वो आईडी क्या कुछ न कुछ तरह कभी ईओ हमारा परमानेंट है नहीं, कभी ईओ यहाँ का आ गया, कभी भिवानी का आ गया, कभी झज्जर का आ गया, कभी हमारे वर्मा जी थे, राजेश वर्मा जी, वो मेडिकल लीव चले गए, उस कारण हमारे व्यवस्था हो रही है। साल भर से हमें दिक्कत भारी आ रही है। पहले ये कमेटी पे कमेटी होगी, इसलिए काफ़ी दिक्कत ही नहीं है। तो पहले ऑनलाइन काम नहीं था, अब वो सारा ऑनलाइन काम हो गया। ये पहले क्या था कि प्रधान की पावर हो थी, और ये गली बना दो, ये गली बना दो, अब वो नहीं है, अब सारा ऑनलाइन काम है। पहले फाइनेंस कमेटी में होगा, फिर उसके बाद टेंडर होगा, वो बनेगा, एस्टीमेट बनेगा, उसके बाद टेंडर होगा। कुछ दवारों के नाम को लेकर के भी पार्षदों के द्वारा सवाल उठाए गए थे कि जो भी पार्षद नाम देते हैं उन पर नामकरण नहीं किया जाता है, खुद अपने नाम से ही या मतलब अपने ऐसा नहीं चहेते है। नाम। मैंने 1.5 महीने पहले इन सभी पार्षदों के पास एक लेटर भेजा कि आपके जो भी एजेंडे हैं, कि आपने जो भी नामकरण करना है, कुछ भी करना है, जो भी एजेंडे आप 1 हफ्ते के अंदर मुझे दो। कोई भी इनमें 12 पार्षदों में तो किसी ने एक ने भी नहीं दिया। तब हाउस की बैठक अगले हफ्ते या कब तक? अभी जल्दी मैं को डिस्कस करके अभी उसको जल्दी बुलाने की कोशिश करूँगा। तो डीएमसी से परमिशन होगा, डिस्कस करके मैं आपने कब बुला लेंगे। वो अभी उनके कोई आज आना था ना, कोई परिवार में कोई डेथ होगी, इसलिए काम नहीं आना।